नमस्कार दोस्तों। संतोषी माता को लक्ष्मी माता का अवतार माना जाता है और उनके व्रत को करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि व संपत्ति आदि बनी रहती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है और आप जब भी माँ का व्रत शुरू करें तो ये जरूर देख लें कि शुक्ल पक्ष चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शुक्ल पक्ष में ही आपको माता का व्रत शुरू करना है। वे माता के व्रत का उद्यापन भी आपको शुक्ल पक्ष में ही करना है। और अगर आपको कहीं भी जाना है तो इस बीच में आप माता का व्रत नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे वैभव लक्ष्मी के व्रत में आपको कहीं जाना होता है तो आप व्रत छोड़ सकते हैं, अगले में रख सकते हैं, लेकिन संतोषी माता के व्रत में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको लगातार ही माता के व्रत रखने हैं। और अगर आपने वो व्रत बोल कर रखे हैं, जैसे कि बहुत लोग बोल के रख देते हैं ना, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं ये व्रत रखूंगी, तो वो व्रत तो बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ने हैं। वो तो चाहे किसी भी भगवान के व्रत हों, वो बीच में नहीं छोड़ सकते सिवाय वैभव लक्ष्मी के। अब संतोषी माता के व्रत में हमें आपको एक विशेष ध्यान रखना है, वो यह है कि आपको व्रत में खट्टा नहीं खाना है। जब भी आप शाम को भी व्रत खोलें तब भी आपको खट्टा कुछ नहीं खाना है। कोई खट्टा पदार्थ आपको, कोई खट्टा फल आपको पूरे दिन में नहीं खाना है। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण रूप से भंग हो जाएगा। आपको माता के व्रत में खट्टा बिल्कुल नहीं ग्रहण करना है। संतोषी माता के व्रत में आप क्या करें? आप सुबह में जल्दी उठकर नहा धोकर आपको माता के लिए एक चौकी लगानी है। उस चौकी के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। फिर उसके ऊपर आपको माता की तस्वीर बिठाकर उसको आपको लाल चुन्नी उड़ानी है। फिर उसके पास आपको एक जल का लोटा भरकर रखना है। अब आपको उस जल के लोटे के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ और चना रखना है, जितना आप शाम को ग्रहण कर सके। सिर्फ आपको उतना ही प्रसाद रखना है जितना आप अकेले ग्रहण कर सके, गुड़ और चना। आपको फिर माता को लाल टीका लगाना है और एक लाल गुलाब का फूल उनको चढ़ाना है। फिर अब आपको माता के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब फिर माता की आरती करें, वे कथा करें। याद रहे कि आपको ये सब कार्य अपने बाल बांध कर करने हैं। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपको आपका व्रत भंग हो सके। जिस दिन संतोषी माता का व्रत रखा जाता है उस दिन अपने केशों को आपको धोना है, लेकिन आपको माता की आरती व कथा करते हुए आपको बिल्कुल भी उनके समक्ष में बैठकर बाल अपने नहीं खोलने हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप अपनी कथा व आरती करते हैं तो अगर आप अपने बाल खोल कर करते हैं तो आपके अंदर माता का स्वरूप आ जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आपको माता का स्वरूप आपको देखना है, आपको माता को अपना स्वरूप नहीं दिखाना है। तो आपको अपने बाल बांधकर सभी माताओं को, सभी जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माताओं की आप पूजा करते हैं, उन सब के समक्ष आपको बाल बांधकर ही पूजा करनी होती है। नहीं तो आपके समक्ष में आपके अंदर माता का स्वरूप आ जाता है। अब आपको एक और बात बतानी है मुझे, वो यह है कि आपको माता का जो प्रसाद है, जो आपने लोटे के ऊपर रखा है, उसको पूरा दिन माता के समक्ष रखे रहना। और शाम को जब आप उसको व्रत को खोलें तब आपको वो अकेले ही ग्रहण करना है। आपको वो किसी के साथ नहीं शेयर करना है। आपको आज सोचते हैं कि चलो माता का प्रसाद है, किसी को दे देते हैं, बिल्कुल गलती से भी आपको वो नहीं देना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप जिसको ये प्रसाद दे रहे हो उसने खट्टा खाया है पूरे दिन या नहीं। अगर आपने बाई चांस उसने खट्टा खाया हुआ है और अगर आपने वो प्रसाद उसको दे दिया तो आपका व्रत तो खत्म, आपका व्रत तो भंग हो गया पूर्ण रूप से। आपने पूरा दिन तो कुछ खट्टा नहीं खाया और अपना प्रसाद आपने किसी और को दे दिया और उसने गलती से भी खट्टा खा रखा है, तो आपका व्रत खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको वो प्रसाद अकेले ही खाना है। और हो सके तो उस दिन आप अपने घर के लोगों से भी ये कहें कि आज आपने संतोषी माता का व्रत रखा है तो आज वो भी कुछ खट्टा नहीं खाएं। मतलब आपके घर में खट्टा खुद ही नहीं बने, आपको ऐसा करना है। तो आप ये सब कार्य करके संतोषी माता को व्रत प्रसन्न कर सकते हैं, उनके व्रतों को पूर्ण कर सकते हैं।
अब जल्द ही मैं आपको एक और वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं ये बताऊंगी कि संतोषी माता के व्रत का उद्यापन किस विधि से करना है।